जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इन्फोबेरी यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो एनालिस्ट की जॉब्स आई हैं। जो लास्ट एडवर्टीजमेंट थी वो कैंसिल हो गई है और दोबारा से नई जॉब्स आई हैं और इनकी जॉब्स की तादाद बढ़ा दी गई है। और इसमें जो डोमेन्स हैं वो बढ़ा दी गई हैं और कुछ इसमें चेंजिंग्स की हैं, जैसा कि मिनिमम एजुकेशन जो है वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कर दी है। जो 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन थे वो उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। बैचलर्स, मास्टर, एमफिल और पीएचडी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी अच्छी सी से रिकगनाइज यूनिवर्सिटी से या फॉरेन रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटी से अगर उन्होंने बीएस से मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है इसमें अगर उन्होंने हासिल की हुई है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। तो कैटेगरीज है, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं वो कंप्यूटर साइंसेज की हैं, जिसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, डाटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आरएस एंड जीआईएस है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और नेटवर्किंग इंजीनियरिंग है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो पोस्ट है वो पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर की है, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, पॉलिटिकल स्टडीज़ या पॉलिटिकल साइंस इसमें ऐड है। थर्ड नंबर पे जो है वो इंजीनियरिंग की है, जिसमें टेलीकॉम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। और उसके बाद अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स दोनों की, जिसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स इकोनॉमिक्स है। फिर मैनेजमेंट साइंसेज की, जिसमें मैनेजमेंट साइंसेज हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट साइंसेज की 7 पोस्ट हैं। सोशल साइंस में देखें तो 8 पोस्ट है, जिसमें मैथ्स, कम्युनिकेशन और साइकोलॉजी है। लिंग्विस्टिक्स में पर्शियन है, हिंदी, रशियन, तमिल, अरेबिक, टर्किश, 10 पोस्टें लिंग्विस्टिक्स की रखी हैं इसमें। अकाउंटिंग और फाइनेंस की 2 पोस्टें हैं, जो अकाउंटिंग और फाइनेंस की स्पेशलाइजेशन के लिए हैं। नेचुरल साइंसेज में देखें तो 3 पोस्टें इन्होंने रखी हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टैट्स की। और लॉ के लिए इन्होंने 5 पोस्टें रखी हैं, जिसमें ह्यूमन राइट्स लॉ एलएलएम, इंटरनेशनल लॉ एलएलएम और लॉ ग्रेजुएट्स हैं। टोटल जो इनकी पोस्ट हैं वो 109 पोस्ट इन्होंने अनाउंस की हैं। पिछली बार इन्होंने जो थी वो कैटेगरीज कम थी और थोड़ी थोड़ी जो पोस्ट हैं वो अनाउंस की थी। अब टर्म्स एंड कंडीशन अगर देख लें तो टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है और आपकी जो है 60 ईयर्स तक जो है वो रिन्यू होती रहेगी। मैक्सिमम एज जो इसमें रखी है वो 30 ईयर्स है। और मैक्सिमम जो एज इसमें रखी है बीएस की 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की वो 30 साल रखी है। एमएस और एमफिल के लिए जो है जिसका 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन बनती है उसके लिए 35 ईयर्स है। और पीएचडी डिग्री होल्डर के लिए 40 ईयर्स बना दी है, जो अबव जो डिसिप्लिन बताए गए हैं। अब जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे जब अप्लाई करेंगे, जो एलिजिबल होंगे सिर्फ उन्हीं को टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और टीए कोई नहीं दिया जाएगा। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि कैसे अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने के लिए आपने आ जाना है recruitment.com.pk। अब आगे चल के देखते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो इन्होंने रखी है वो 2500 है पर पोस्ट। एक ही पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं वन लिंक के थ्रू अपने जो कोई भी है, इजी पैसा है, जैस कैश है, बैंकिंग ऐप है, आप अप्लाई उससे पे कर सकते हैं। और जब आप डाउनलोड फ़ी चालान जो होगा वो आपने डाउनलोड करना है रजिस्ट्रेशन के बाद। अब जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आप अगर पूरा उतर रहे हैं तभी आप अप्लाई करें, वरना आपके 2500 रुपीज़ ज़ाया हो जाएंगे। इसके बाद जो है आपने जो वेबसाइट है उसको रेगुलर बेसिस पे विज़िट करना है, और जो आपने सेल नंबर दिए गए होंगे एप्लीकेशन में उनको ऑन रखना है। और कन्वर्टेबल जो नंबर है उनको, कन्वर्टेड नंबर्स बिल्कुल मत दिएगा, उस पर ना मैसेज आता है ना कॉल करते हैं ये। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की वो 11 जनवरी 2026 है। आज आज की अखबार में ये आया है। आज का मतलब है 21 दिसंबर को ये पब्लिश हुआ है। अब हम चले जाते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपने आ जाना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की recruitment.com.pk पे, और यहाँ पे आपने साइन अप करना है। अगर आपने लास्ट टाइम अप्लाई किया होगा तो आप साइन इन कर सकते हैं, अगर नहीं तो यहाँ पे जो न्यू है वो यहाँ पे साइन अप करेंगे। CNIC आपने एंटर करना है। फिर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने, कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। इसके बाद उस कैटेगरी के, जैसे कि मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ
मैनेजमेंट सर्विसेज की, उसके बाद आपके पास डिसिप्लिन आ जाएगा। इस डिसिप्लिन में से आपने सेलेक्ट करना है अपना डिसिप्लिन। उसके बाद आपने पासवर्ड देना है और अपना मोबाइल नंबर कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वरना आपको मैसेजेस वगैरह ओटीपी वगैरह नहीं आएंगे। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर अपना टेनो सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपने उसकी कोड सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड देन साइन अप कर लेना है आपने। साइन अप करने के बाद आप दोबारा कंफर्मेशन के बाद साइन इन करेंगे और वहाँ पे आप बाकी जो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है वो पुट करेंगे और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे होंगे वो आपने अपलोड करने हैं। अप्लाई करने के बाद आपने डिपॉजिट स्लिप का प्रिंट लेना है और उसके ऊपर जो PSID होगी, चालान नंबर होगा, उसके थ्रू आपने जो वन लिंक के थ्रू आपने वो पे करना है। और आपने कहीं भी कोरियर नहीं करना है इसको, बस अपने पे करके अपने पास रख लेना है और यहाँ पे आपका स्टेटस जो वो अपडेट हो जाएगा, पेड का ऑप्शन आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फोबेरी, कीप वॉचिंग इन्फोबेरी फॉर मोर वीडियोज़।